अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम अनासिर की दोहरी जमात बंदी यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समझेंगे। सबसे पहले आपकी किताब में दिया गया है अनासिर की जमात बंदी। देखिए, उस पैराग्राफ को मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स बनाकर आपके सामने पेश किया हूँ कि आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अनासिर की जमात बंदी। 118 अनासिर के बारे में हमें मालूमात हासिल हो चुकी है। यानी क्या बताया गया है इसमें कि हमें अब तक फ़िलहाल हमें कितने 118 अनासिर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी है। आप एक बात याद रखिए कि एक जो अंसर होता है उसके जो तमाम जौहर होते हैं, यानी एक अंसर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं। 18वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम तक सिर्फ 30 अनासिर का इल्म हमें हासिल था। इन अनासिर से मुतालिक मालूमात और खुसूसियात में ताल्लुक़ ढूंढने की कोशिश शुरू की। इब्तिदा में इन अनासिर की धात और अधात में जमात बंदी की गई। बाद में इन अनासिर की एक जमात धात नुमा भी बनाई गई। देखिए, इसमें बताया गया है कि हमें अभी फ़िलहाल 118 अनासिर के बारे में मालूमात हासिल है और 18वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम तक यानी ख़त्म होते होते हमें सिर्फ 30 अनासिर का इल्म हासिल था। यानी 2 सदी के अंदर तकरीबन 2 सदी के अंदर हमें इतने सारे अनासिर के बारे में मालूमात हासिल हुई है। जब हमें इन अनासिर के बारे में मालूमात हासिल होने लगी तो इनके मुतालिक साइंसदानों ने मालूमात और इनकी मालूमात ढूंढना शुरू की और ख़ास करके इनकी खुसूसियात में ताल्लुक़ ढूंढना शुरू की। इब्तिदा में इन अनासिर की धात और अधात में जमात बंदी की गई। यानी जो अनासिर की इल्म हासिल थे उस टाइम उस ज़माने में, उसमें सिर्फ 2 जमात बंदी की गई, एक धात की और दूसरी अधात की। बाद में इन अनासिर की जमात एक नई जमात बनाई गई, उसे क्या कहते हैं? धात नुमा कहते हैं। धात नुमा यानी क्या? धात नुमा यानी दोनों खुसूसियात रखने वाले अनासिर, यानी जो धात भी हों और अधात भी हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे धात नुमा। अब उसके बाद देखिए, किताब में दिया गया है दोबे-राइनर की तसलीस, तो हम उसको समझेंगे। अब दोबे-राइनर क्या है? एक साइंसदा का नाम है। जो दोबे-राइनर यहाँ पे दिख रहा है वो एक साइंसदा का नाम है। और ये तसलीस यानी होता है 3 खुसूसियात रखने वाले, यानी जो उसकी तसलीस थी दोबे-राइनर की वो 3 खुसूसियात रखती थी। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? दोबे-राइनर की तसलीस कहते हैं। 1817 में जर्मन साइंसदान दोबे-राइनर ने अनासिर की खुसूसियात और इनके जौहरी औज़ान के दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बताया। 1817 के ज़माने में एक जर्मन के रहने वाले साइंसदान थे जिनका नाम था दोबे-राइनर। उन्होंने अनासिर की खुसूसियात और इनके जौहरी औज़ान यानी क्या होता है? जौहरी कमियत। याद रखिए, जौहरी औज़ान यानी क्या होता है? जौहरी कमियत। इनके दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बताया। उन्होंने यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह बनाए जिन्हें दोबे-राइनर की तसलीस कहते हैं। उन्होंने क्या किया? यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले जो अनासिर हैं उनके 3 ग्रोह बनाए और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम दोबे-राइनर की तसलीस कहते हैं। एक तसलीस में 3 अनासिर। अब ये क्या बताया गया? देखिए यहाँ पे जो उसकी तसलीस थी दोबे-राइनर की, क्या उसका जो बुनियादी मकसद था वो देखिए, वो लिखा है। एक तसलीस में 3 अनासिर उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखकर उन्होंने बताया कि दरमियानी अंसुर की जौहरी कमियत दिगर 2 अनासिर की जौहरी कमियत के औसत होती है। ये उन्होंने जो उसका जो तसलीस था उसका पूरा वो बताया गया है, यहाँ पर मकसद बताया गया है कि इसी वजह से जो उसकी तसलीस थी वो बनी थी और यही वो काम करती थी कि जो दरमियानी जो अंसुर है उसकी जो जौहरी कमियत है वो दीगर 2 अनासिर के जौहरी कमियत के औसत होती है। औसत यानी क्या? अब औसत यानी हम समझेंगे औसत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मिसाल लेते हैं क्लास की। एक स्कूल है, उसमें 9th क्लास के 3 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न हैं? 3, A, B और C। और उस A डिवीज़न में 22 लड़के यानी 22 लड़के हैं, B डिवीज़न में 24 हैं और C डिवीज़न में 20 है, सिर्फ 20, ओनली 20। तो अब इसका हमें कहा जाए कि ये जो 9th क्लास के जो टोटल लड़के हैं यानी A, B, C तीनों डिवीज़न की इनका औसत क्या होगा?
तो हम कैसे बताएंगे, तो देखिए जैसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे 22 जमा 24 जमा 20, हम तीनों को लिख लिए। अभी इनकी तादाद गिनेंगे, तादाद कितनी है 3। अब इसको क्या लिखेंगे हम बटे में कर देते हैं, 22 24 20, इनकी तादाद कितनी है 1 2 और 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। पहले इन दोनों की जमा करेंगे, फिर इनको जो हमें हासिल होगा उसको हम 3 से तकसीम कर देंगे। तो देखिए अब हम 20 में 22 मिलाते हैं, 20 में अगर हम 22 मिलाएंगे तो कितना होगा, 0 में 2 मिलाएंगे 2 ही आएगा, 2 में 2 मिलाए कितना होगा 4 यानी 42। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे 20 मिलाएंगे, 42 में नहीं 42 में हम 24 मिलाते हैं, 20 मिला चुके हैं हमने। 4 में 2 मिलाएंगे 6, 4 में 2 मिलाएंगे 6, कितना आया 66। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आएगा 66/3। अब इसको हम तकसीम कर सकते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हमारा जवाब कितना आया 22। तो हम कह सकते हैं कि 9th क्लास की जो तीनों डिवीज़न है उनमें जो लड़कों की तादाद का औसत है वो कितना है 22 है। इसे ही क्या कहेंगे, औसत निकालने का तरीका कहेंगे, इसे याद रखिए, यही है औसत निकालने का तरीका। अब इसको उसके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस तसलीस में इस वक्त तक मालूम शुदा तमाम अनासिर की जमात बंदी नहीं हो सकी। उन्होंने जो तसलीस बयान की वो कारामत थी, लेकिन उस वक्त तक जितने भी अनासिर दरियाफ़ात हुए थे वो तमाम अनासिर इस जमात बंदी में कोई तो शामिल होता था तो कोई नहीं होता था, यानी उतनी सही साबित नहीं हुई। अब इनकी जो तसलीस थी वो कैसी है उसको समझेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 3 अनासिर लिए गए हैं, ये तसलीस लिखी गई है, लिथियम सोडियम पोटाशियम। तो असल अनासिर जो हैं, असल जौहरी कमियत उसकी लिथियम है, लिथियम की जौहरी कमियत कितनी है 6.9, वो भी समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए अनासिर 2 यानी दूसरा अनासिर, यहाँ पे अनासिर नंबर 3 यानी तीसरा अनासिर। तो इसको कैसे किया गया है उसको अभी हम समझते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिथियम, लिथियम ये क्या है जौहरी अलामत है, लिथियम सोडियम और पोटाशियम, ये हमने 3 अनासिर लिखे। अब उसकी तसलीस क्या कहती है, उसकी देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि उसकी तसलीस कहती है कि एक तसलीस में 3 अनासिर उनके जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखकर उन्होंने बताया कि जो दरमियानी अंसुर है, अब इसमें देखिए दरमियानी अंसुर कौन सा है, दरमियानी अंसुर है सोडियम। दरमियानी अंसुर की जौहरी कमियत के दिगर दो अनासिर यानी लिथियम और पोटाशियम, दिगर 2 अनासिर की जो जौहरी कमियत है उसकी क्या होती है औसत होती है। अब ये देखते हैं किस तरह सही साबित हुई। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है। लिथियम का जौहरी अदद कितना है, जौहरी कमियत कितनी है, लिथियम की जौहरी कमियत है 6.9। उसके बाद क्या है सोडियम की जौहरी कमियत कितनी है 23.0। फिर उसके बाद क्या है पोटाशियम की जौहरी कमियत कितनी है 39.1। ये हमने तमाम अनासिर की जो जौहरी कमियत है वो हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका औसत निकालेंगे। दरमियानी अंसुर कौन सा है सोडियम, दिगर 2 अनासिर लिथियम पोटाशियम। तो इन दोनों को लिथियम और पोटाशियम को हम जमा करके उनके औसत निकालेंगे, तब हमें देखिए सोडियम मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं लिथियम जमा पोटाशियम, ऐसे हल करेंगे। तो लिथियम का कितना है 6.9 जमा पोटाशियम का कितना है 39.1। अभी देखिए हमको सोडियम हासिल हो। अब यहाँ पे इनकी तादाद कितनी है 2 है, मैंने अभी तरीका बताया 2 तादाद है। अब इनकी हम जमा कर लेते हैं। पहले 39.1 में 6.9 जमा करेंगे तो कितना आएगा, 9 में 1 मिलाएंगे कितना होता है 10, 10 के 0 हासिल आया 1। 9 में 6 मिलाएंगे कितने होंगे 15, 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल आया 3 में 1 मिलाएंगे कितना होगा 4, यानी कितना आया हमारा 46.0। यानी कैसे लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे हम 46.0/2। अब इसको क्या करते हैं हम तकसीम कर देंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अशारिया है अशारिया लगाएंगे 0 का 0। तो अब देखिए हमें क्या हासिल हुआ, सोडियम हासिल हुआ। हम लिथियम और पोटाशियम की जमा करके उनका मतलब औसत निकालते हैं तो
तो हमें दरमियानी अंसुर यानी सोडियम की जौहरी कमियत हासिल होती है। यही डोबेराइनर की तसलीस थी। इसी तरह उसने दिगर आपकी जो बॉक्स होगा सफ़ा नंबर 16 पर दिगर जो दो उसके बाद 2 तसलीस है उसमें भी ऐसे ही बताया गया है। आप उसको खुद से करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके आगे एक सवाल है, बताइए तो भला झेल में दिए हुए यकसा कीमियाई खुसूसियात वाले अनासिर के ग्रोह से डोबेराइनर की तसलीस की शनाख्त कीजिए। कौसैन में जौहरी वज़न दर्ज है। ये आपको खुद से करना है। और देखिए यहाँ पे आंसर जो है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सारे जवाबात लिखे हुए हैं, किस तरह उसको हल करना है। पहला नहीं रहेगा, दूसरा है और तीसरा भी है, यानी पहला डोबेराइनर की तसलीस में शामिल नहीं हो सकता और बाकी जो दिगर तरतीबवार 2 और 3 है वो शामिल हो सकते हैं।